नीतीश कुमार ने किया बहुत बड़ा ऐलान। नए साल में शुरू हो गया सर्वे वाला काम। अब गांव गांव घूमेंगे सरकारी जमीन, गरीबों का बिल्कुल फ्री में मापेंगे जमीन। फिर से शुरू हो गया सर्वे वाला काम। ध्यान नहीं देंगे तो छूट जाएगा आपका नाम। लेकिन ये है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सर्वे के दिन क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सा कागजात आपको दिखाना पड़ेगा। आखिर नए साल में जमीन को लेकर कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, सरकार की तरफ से कौन सी जरूरी बातें हर किसी को ध्यान में रखनी है, वरना आपके पास जमीन का कागज होते हुए भी आपका जमीन आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत होते ही बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर के सबसे बड़ा काम शुरू कर दिया है। पूरे बिहार में भूमि सर्वे और बंदोबस्ती का काम अब जमीनी स्तर पर उतर चुका है। सरकारी जमीन सर्वे कर्मी गांव गांव जाकर हर एक खेत पर, हर एक प्लॉट पर, हर एक जमीन का एक एक हिसाब बनाएंगे। सरकार साफ कह रही है कि ये सर्वे पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है, किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि सर्वेक्षण के सभी कामों को सौंप दिया है। और अब विजय सिन्हा ने दारोगा, सीओ और सभी कर्मचारियों को साफ निर्देश दिया है कि जमीन मालकों के दस्तावेजों की पूरी जांच हो और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय सिन्हा ने दारोगाओं को अपने क्षेत्र में सर्वे टीम की निगरानी करने और जमीन मालकों की शिकायत का तुरंत समाधान करने को भी कहा है। फर्जी दावों को रोकने के लिए प्रपत्र 2 और खाता खेसरा की सख्ती से जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सर्वे में देरी, गड़बड़ी या गलत रिकॉर्ड मिलने पर सीधी कार्रवाई होगी। सरकार बार बार कह रही है कि गरीबों से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि जहां जमीन की बात है वहां बहुत सारे दलाल मौजूद हैं। कई इलाकों में धीरे धीरे खबर आने लगी है। कुछ लोग डराने भी लगे हैं कि नाम चढ़वाना है तो खर्चा लगेगा, अमीन को खुश करना पड़ेगा, नहीं तो जमीन किसी और के नाम चढ़ जाएगी। यहीं से गरीब आदमी डर जाता है। लेकिन सरकार साफ वार्निंग दे रही है कि अगर सर्वे के वक्त आप मौजूद नहीं रहे, कागज नहीं दिखाया, ध्यान नहीं दिया, तो आपकी जमीन किसी और के नाम चढ़ सकती है। बाद में सुधार कराना बिल्कुल आसान नहीं होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। बीडीओ, सीओ और पुलिस दरोगा के चक्कर में आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा भी पूरी तरीके से बर्बाद होगा। अब जरा ध्यान से समझिए कि जिनके पास पुराने कागज हैं, जिनके जमीन पर कोई और खेती कर रहा है, जिनकी जमीन बंटवारे में फंसी है, जिनके माता पिता गुजर चुके हैं या फिर उनके बाबा दादा के नाम से जमीन है, इन लोगों को एक एक कागज संभाल करके सर्वे के दिन खुद मौके पर रहना होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो अपने जमीन की पुष्टि करवाने के लिए 5 लोगों से गवाही दिलवानी पड़ेगी। या जमीन या फिर घर, फिर मकान आपके दखल में मौजूद है। सरकार साफ कह रही है कि सब कुछ डिजिटल होगा। शिकायत के लिए भी पोर्टल जारी कर दिया गया है। अगर आप घर बैठे ही ऑनलाइन परिमार्जन करना चाहते हैं, अपनी जमीन की सुधार करना चाहते हैं, तो परिमार्जन प्लस पर आसानी से करा सकते हैं। अब आखिरी चेतावनी भी समझ लीजिए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़िए। कोई पैसा मांगे तो उसका नाम नोट कीजिए, चुपके से वीडियो बनाइए और तुरंत शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पूरे मूड में आ चुके हैं। वह किसी भी सीओ, दारोगा, पुलिस कर्मचारी को बख्शने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी लापरवाही पाई गई तो सीधे सस्पेंड कर देंगे। हालांकि आपको बता दें कि भूमि सर्वे की समय सीमा दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, लेकिन काम समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा। अब ये नहीं है कि पूरा साल भर समय है तो पूरे कुंभकर्ण बनकर सो जाइए। अगर ऐसा करेंगे तो बाद में पछताएंगे। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि सर्वे के दिन आखिर क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी सहायता जरूर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।